झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री विधायकों के सवालों के जवाब ठीक से नहीं दे पाए। प्रश्न सत्ता पक्ष के लोगों का हो या विपक्ष के द्वारा, विधायक असंतुष्ट दिखे। झामुमो के मुख्य सचेतक मथुरा महतो का संक्षिप्त सवाल खनिज में क्या क्या आता है का उत्तर देने में मंत्री योगेंद्र महतो के पसीने छूट गए। हमेशा शांत रहने वाले मथुरा महतो भी योगेंद्र महतो के उटपटांग जवाब से गुस्से में दिखे। अंततः स्पीकर रविंद्रनाथ महतो को मंत्री का सहयोग करना पड़ा, जबकि बीजेपी के बाद 7 बार के विधायक सीपी सिंह और 4 बार के विधायक नवीन जायसवाल ने भी नए नवेले मंत्री योगेंद्र महतो को बालू के सवाल पर खूब घेरा। मंत्री किसी तरह गोल मोल जवाब देकर बच निकलने की फिराक में दिखे, लेकिन बीजेपी के विधायक मंत्री पर रहम करने की मूड में नहीं थे। सीपी सिंह के तर्क के सामने मंत्री योगेंद्र महतो बेचैन दिखे। यहाँ भी स्पीकर ने मामला संभालने का काम किया। ट्रक 2 हाईवा बालू मुझे चाहिए, माननीय मंत्री जी आप कब दिला रहे हैं? उसका पैसा कहाँ जमा करना है आप बता दीजिएगा, मैं उस पैसा जमा कर दूंगा। अध्यक्ष महोदय 2 हाईवा बालू मुझे चाहिए। चलिए 2 हाईवा बालू मुझे चाहिए अध्यक्ष महोदय। जवाब नहीं, जो भी लगे, जो पैसा लगे, जो सरकार तय करेगी पैसा, वो पैसा मैं देने के लिए तैयार हो चुकी। उसका रसीद मिलेगा, उतना पैसा मैं दूंगा अध्यक्ष महोदय। तो माननीय मंत्री महोदय मुझे 2 हाईवा कब बालू देने का काम करेंगे, और ये बता दें कि किस गरीब को मुफ्त में फ्री में इन्होंने बालू देने का काम किया है। बस 2 सिंपल सा तो प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय उत्तर मिला है। सिर्फ माननीय मंत्री से जानना चाहते हैं कि खनिज में कौन चीज, क्या क्या चीज है खनिज में महोदय, ये जानना चाहते हैं माननीय मंत्री जी। महोदय माननीय सदस्य का बड़ा प्रश्न है महोदय। डीएमएफटी के फंड के खर्चा की प्रणाली और रूपरेखा, उसकी नियमावली पर उनका कहना है महोदय कि डीएमएफटी फंड 2024 से पहले 15 किलोमीटर से ऊपर के क्षेत्रों में भी, ज्यादा क्षेत्रों में भी 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर रेडियस में भी काम होता था, लेकिन 2024 के बाद उसको दायरा एक सीमित कर दिया। उसकी दायरा कर दिया गया है 15 से 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर उसका दायरा कर दिया गया महोदय कि कोई भी जिला डीएमएफटी फंड का खर्चा 15 किलोमीटर के दायरे तक ही करेगा। तो मैं माननीय सदस्य को अवगत करना चाहूंगा कि चूंकि पूर्व में 15/1/2024 के पूर्व इस तरह की व्यवस्थाएं थी कि डीएमएफटी फंड की राशि को जिला समिति के द्वारा बैठक करके उसको अपने हिसाब से उसको खर्चा करता था, जिसकी दूरी भी ज्यादा थी। लेकिन महोदय बड़ा आश्चर्य होगा आपको भी जान करके कि 15/1/2024 को खान मंत्रालय भारत सरकार के आदेश के द्वारा जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के तहत नियमावली को संशोधित करने का दिशा निर्देश प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना PMKKY 2024 को समाहित किए जाने का आदेश निर्गत किया गया महोदय, और उस पर राज्य सरकार ने कई बार उनका आपत्ति दर्ज किया महोदय। 15/1/2024 को केंद्र सरकार का आता है महोदय कि नियमावली चेंज करने, जब हमारी सरकार 9/10/2024 को कई आपत्तियां, कई सुझाव, कई अनुनय विनय किया, उसके बाद भी केंद्र सरकार एक नहीं सुना महोदय, और उसी एसओपी पर हम लोग को काम करने के मजबूर किया गया। और तदुपरांत 9/10/2024 को ये झारखंड मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट रूल्स 2024 का अधिसूचित करना पड़ा महोदय। तो निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय है महोदय। हम आपके माध्यम से सदन में कहना चाहेंगे कि महोदय ये नियमावली जो बना है, केंद्र सरकार जो डायरेक्शन दिया है, निश्चित तौर पर राजहित में, जनहित में नहीं है महोदय। ये पूर्व की संशोधन होना चाहिए। हम चाहेंगे महोदय कि हमारी सरकार है, इस पर हम लोग पुनः एक बार प्रयास करेंगे महोदय। अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री ने जितना बात बोला उत्तर में सब हम देख चुके हैं। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि खनिज में क्या क्या चीज जो समाहित है, क्या उसमें बालू, क्या उसमें पत्थर आता है कि नहीं,
कि सिर्फ कोयला ही है। अगर खनिज में बालू पत्थर आदि है या फिर कोयला का जो है तो सीमांकन भी होना चाहिए किस चीज का। हमारा ये जो मिनरल जो चीज हमारे झारखंड में है सिर्फ कोयला ही तो नहीं है, खनिज से भरा ये झारखंड है। इसलिए इसका जैसे भी हो राज्य सरकार इसमें गंभीरता दिखाए और वैसे क्षेत्र में भी काम हो डीएमएफटी का, जिस क्षेत्र में बालू पत्थर आदि है। इस पर सरकार क्या कर रही है, इस पर हम जानना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का चिंता लाजमी है, उनकी जानकारी चाहिए, लेकिन उनका पूरक प्रश्न में नहीं है महोदय। पूर्व मंत्री जी का हाँ, पूर्व मंत्री जी का उनका सदस्य माननीय सदस्य जो जानना चाहते हैं वो पूरक विषय में नहीं लाए हैं कि आखिर खनिज ट्रस्ट का पैसा किससे फंड से, बालू से कितना आता है, कोयला से और किन किन विषयों से और किन किन जगहों से आता है, तो उनका पूरक विषय में नहीं है महोदय। हम उनको व्यक्तिगत तौर पर कहेंगे कि अगर उस प्रश्न में नहीं है, उनको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो मैं उनको मुहैया करा दूंगा महोदय। ठीक, आपको मुहैया करा देंगे। हम वो कहाँ मांग रहे हैं, हम कहाँ मांग रहे हैं कि बालू से कितना आता है, हम उससे मांग तो नहीं रहे। हम इतना जानना चाहते हैं कि खनिज के गिनती में क्या है। वो भी प्रश्न आपका व्यापक है, लघु खनिज है, तरह तरह की बात नहीं, हमारा उसका भी जानकारी आपको दे देंगे, आप दे देंगे, बोले नहीं, हमको जो जानकारी दिया गया है उसमें है कोयला ही से। ओह अच्छा, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि क्या बालू खनिज में है कि नहीं, पत्थर है कि नहीं, ये हम जानना चाहते हैं। हम नहीं जानना चाहते कितना आता जाता है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ इतना मतलब है कि सिर्फ कोयला ही खनिज की गिनती में आता है कि बालू और पत्थर भी है। अगर बालू और पत्थर है तो उसका भी 15 किलोमीटर दूरी होना चाहिए मापा। माननीय सदस्य महोदय, हमने इसलिए कहा अध्यक्ष महोदय कि वो जानना पूरक विषय में नहीं है। उनका क्वेश्चन में कहीं नहीं है कि किससे किससे मिनरल आता है, पैसा आती है, रॉयल्टी आता है, उसमें नहीं है महोदय। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं माननीय सदस्य को कि जितने भी मिनरल्स है उस सब से रॉयल्टी आती है, चाहे वो बालू हो, कोयला हो, लोहा हो, अबरक हो, सबसे आती है महोदय। कहाँ पूछ रहे हैं महोदय कि हम कहाँ से, वो तो हम थोड़े पूछ रहे हैं। माननीय मंत्री जी, थोड़ा सा हम सहयोग माना वो इस विषय पर नहीं जानना चाहते हैं, वो खाली जानना चाहते हैं जो खनिज में क्या क्या आता है। हाँ, यही जानना। बालू हुआ, लोहा अयस्क हुआ, कोयला हुआ, यूरेनियम हुआ। मैं तो कहा महोदय, हमने तो कहा कि लोहा है, सोना है, बॉक्साइट है, कोयला है, तांबा है, यूरेनियम है, मैं तो कह रहा हूँ महोदय। सारा खनिज में ही आता है, बालू आता है, माइनर मेजर दोनों में आता है मेजर। अगर बालू में को खनिज की गिनती में है तो बालू घाट की भी दूरी डीएमएफटी में आना चाहिए। ठीक, मेरा ये सब संज्ञान में ले लीजिए माननीय मंत्री जी। ठीक है महोदय, दिखवा लेते। ठीक महोदय। नवीन जायसवाल। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न राज्य के माननीय आपके माध्यम से है कि क्या यह बात सही है कि 7 सालों में झारखंड राज्य के लगभग 444 बालू घाटों में सिर्फ 20 बालू घाटों की बंदोबस्ती हो पाई है? और जो जवाब हमें मिला है अध्यक्ष महोदय, सभी चीज लिखे हैं। प्रैक्टिकल बात यह है कि बालू आज प्रधानमंत्री आवास हो, अबुआ आवास हो, हर चीज में बालू का किल्लत है। सरकार ये बताए कि बालू आम लोगों को, गरीब को कैसे मिलेगा, बालू घाट कब नियमित होगा, कैसे लोगों तक बालू पहुंचेगी, पर हाईवा क्या रेट सरकार देगी, प्रधानमंत्री आवास के लिए क्या देगी। थोड़ा माननीय मंत्री जी, इसमें जो जवाब आया है वही गोल गोल जवाब है अध्यक्ष महोदय, केवल इतना ही हमको पूछना है। माननीय मंत्री जी सीधा जवाब दीजिए, सीधा माननीय मंत्री जी क्या जवाब दे रहे? माननीय मंत्री जी, कौन देगा? खान एवं भूतत्व विभाग दारू बेचते हैं,
चलिए ये माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत कुछ बेचा जाता है, आप लोग पहले बेच के कुछ छोड़े। चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का चिंता और उस चिंता को हम लोग लिखित रूप से उत्तर दे चुके हैं और हम समझते हैं कि माननीय सदस्य महोदय आश्वस्त हो जाना चाहिए कि राज्य सरकार गंभीर है। आम जनता को बालू देने के लिए, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वो अबुआ आवास हो, कोई भी आवास हो, उसके लिए आम जनों को सहज रूप से बालू मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प है। उसके लिए राज्य सरकार पॉलिसी भी बनाई है महोदय। जो टैक्स नहीं देते हैं उसके लिए फ्री में बालू राज्य सरकार घोषणा की है महोदय, और लोगों को मिल भी रहा है महोदय। और जहां तक इनकी चिंता है महोदय, झारखंड सैंड माइनिंग पॉलिसी 2017 के तहत राज्य सरकार अंतर्गत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट बालू घाट अंतर्गत वर्गीकृत कैटेगरी 2 के बालू घाटों की संचालन की जिम्मेदारी झारखंड राज्य खनिज विकास लिमिटेड को दी गई है। राज्य में कुल 444 बालू घाट है, कैटेगरी 2 के अंतर्गत वर्गीकृत है, जिनकी वस्तु स्थिति यह है कि कुल 261 बालू घाटों का LOI निर्गत कर दिया गया है। उसके विरुद्ध 159 बालू घाटों का एकरारनामा निष्पादित हो गया है। साथ ही 64 बालू घाटों का महोदय पर्यावरण स्वीकृति इसी एवं 24 बालू घाटों का TORI प्राप्त है। अन्य बालू घाटों का वैधानिक स्वीकृति से संबंधित प्रक्रियाधीन कार्रवाई है महोदय, कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। तो बड़ा स्पष्ट है महोदय, उनको माननीय सदस्य चाहेंगे कि संतुष्ट हो, और बिल्कुल स्पष्ट जवाब है सरकार का। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी तो भाषण दे दिए। बालू प्रति हाईवा कितना में मिलेगा? अबुआ आवास या प्रधानमंत्री आवास में इन्होंने बोला फ्री दिए, तो कितने लाभुकों को ये सरकार बालू फ्री दी है? कितने प्रधानमंत्री आवास या अबुआ आवास में राज्य सरकार बालू फ्री दी है? केवल एक प्रश्न पर बता दे, और प्रति हाईवा कितना रुपया में बालू आम जन को, चाहे आप घर बनाइए चाहे हम घर बनाए, कितना में मिलेगा ये बताए। नहीं तो भाषण दे रहे हैं, भाषण देने की तो पढ़ के बता रहे हैं। उधर पूछ रहे हैं, पूछ के जवाब बोलिए, दे देंगे बढ़िया से। पूछ लीजिए मंत्री जी, नया नया है। माननीय मंत्री, ऐसा है माननीय सदस्य महोदय, आपकी चिंता, आप कहते हैं कि बालू के कारण घर नहीं बना रहा है, आप हमसे डाटा मांग रहे हैं, आप बता दीजिए कि किसका बालू के कारण घर नहीं बन रहा है, तो राज्य सरकार उस पर बनवाने का काम करेगी। आप बता दीजिए हमको। रुपया हाईवा बिक रहा है, ये घर तो बन ये रहा है, प्रधानमंत्री आवास भी बन रहा है, लेकिन आप बोले फ्री में दे रहे हैं। कितना लोग को प्रधानमंत्री आवास में आपने फ्री में दिया है बताइए। महोदय देखिए, बालू का दर, पहले सुन लीजिए, बालू का दर दूरी के आधार पर भी तय होता है कि उसके बालू का घाट से उसकी पहुंच का दूरी या फुहार दूरी कितना दूर है, उस पर भी निर्भर करता है। अब रह गया कि बालू की घाट राज्य सरकार बोले तो मैं कि राज्य सरकार कृत संकल्पित है कि जो लोग टैक्स नहीं देते हैं उसको घर तक बालू पहुंचाने की व्यवस्था राज्य सरकार की है। रह गया आपकी चिंता कि अगर आपको बता दीजिए कि आपको कोई ऐसा घर है कि जहां बालू के चलते उसका घर बनना रुका हुआ है, तो राज्य सरकार इतनी गंभीर है कि उसके घर तक बालू पहुंचाने का काम करेगी। इसलिए आश्वस्त रहिए महोदय, आश्वस्त रहिए आप। अध्यक्ष महोदय, यहाँ माननीय सदस्य जो चुन के आए भाषण सुनने नहीं आए, हमने सिर्फ इतना पूछा। इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, प्रोसीडिंग में देख लीजिए, कि प्रधानमंत्री आवास, अबुआ आवास में राज्य सरकार फ्री में बालू दे रही है। मैंने कहा हर एक जिला में कितने आवास को इन्होंने बालू फ्री में दिया, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2 कि इन्होंने कहा कि कौन घर नहीं बन रहा है बालू के अभाव में। मैं कहां कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि 44,000 रुपया प्रति हाईवा के रेट पे आप मेरे साथ एक टीम गठित कर दीजिए, चलिए रातू में हाईवा कैसे निकल रहा है, कैसे चोरी का बालू डंप हो रहा है, सभी थाना उसमें संलिप्त है। आज मैं यही कह रहा हूं कि बालू के अभाव में जो रेट बढ़ गया, 44,000 रुपया प्रति हाईवा हो गया, तो कितना दर में मिलना चाहिए आम जनता को? ये बोल रहे हैं बंद नहीं हो रहा है। ये तो बताए ना कि कितने प्रधानमंत्री आवास या अबुआ आवास में इन्होंने फ्री दिया है। एक तो सिंपल क्वेश्चन है, ये अपने बोले हैं वक्तव्य में कि फ्री दे रही है सरकार। एक मिनट, आप क्या बोलना चाहते हैं? और इसका चलिए माननीय मंत्री जी,
बट सब एक साथ नहीं, सब एक साथ नहीं, धीरे 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 प्रश्न जैसे आएगा जवाब वैसे होगा। अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य का चिंता था कि लोगों को बालू नहीं मिल रहा है, लाभुकों को बालू नहीं मिल रहा है, मैं तो बार बार कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय कि लाभुक खुद बालू ले जाते हैं, बालू उनको अपने सुविधा अनुसार विभिन्न घाटों से ले जाते हैं। तो मैं तो कह रहा हूं कि हर लाभुक को, अब आवास बना रहे हैं वहां तो कोई सप्लायर तो बालू देता नहीं महोदय, वो खुद लाभुक बालू ले जाते हैं। राज्य सरकार के प्रावधान है क्या कि अबू आवास में बालू पहुंचा के देने का? लाभुक अबू आवास हो, प्रधानमंत्री योजना हो या अन्य योजनाएं हैं जो जिसका लाभुक समिति द्वारा संचालन होता है, खुद ले जाते हैं बालू महोदय, संचालित कर रहे हैं। रह गया सीपी बाबू का चिंता, नवीन बाबू का चिंता कि कितना रेट में, आप लोग आज तक नहीं बता पाए कि पेट्रोल और डीजल कितना रेट में, आज तक नहीं बता पाए कि कितना फिक्सेशन होगा, कब बढ़ेगा। रात को कुछ बढ़ता है, दिन को कुछ घटता है, फिर दूसरे दिन बढ़ता है और घटता है। राज्य सरकार, आप लोग आश्वस्त रहिए माननीय सदस्य महोदय नवीन जी कि राज्य सरकार आपकी चिंता है, उस चिंता को, राज्य की जनता को, 3.25 करोड़ जनता की चिंता को दूर करने का काम करेगी महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं। धन्यवाद महोदय। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आप हम लोग का कस्टोडियन है, ऐसा जवाब होता है अध्यक्ष महोदय? इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि राज्य सरकार अबुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास में फ्री में दे रही है। सीपी बाबू ने और हमने सिंपल क्वेश्चन कहा कि कितने अबुआ आवास में, कितने प्रधानमंत्री आवास में, जिला वाइज, अगर ये नहीं दे पा रहे हैं जवाब तो इसको अभी स्थगित कर दीजिए अध्यक्ष महोदय, होमवर्क करके आने बोलिए, इसलिए कि इनको नहीं मालूम। पेट्रोल डीजल से कर दिए डिस्प्ले, पेट्रोल डीजल का रेट पेट्रोल पंप में डिस्प्ले में रहता है, बालू का रेट डिस्प्ले में है क्या? मतलब अध्यक्ष महोदय, सवाल माननीय कोई सदस्य करे, जवाब दिलाना आपका भी मौलिक दायित्व है अध्यक्ष महोदय। ऐसा बोलने से तो बोल दीजिए हम लोग नहीं डालेंगे प्रश्न, नहीं डालेंगे अध्यक्ष महोदय। इतना बड़ा ज्वलंत इशू है बालू, पूरे झारखंड के लोग, पूरा गरीब, जो आम मिडिल क्लास, जो अपना घर बना रहे, उसका सब बजट देखिए अध्यक्ष महोदय, पेपर का हेडिंग है, बालू की किल्लत से घर बनाने में छूट रहे हैं पसीने, निर्माण की बढ़ रही है लागत, और इतना गंभीर मंत्री जी हैं और ऐसा जवाब शोभा नहीं दे रहा है अध्यक्ष महोदय। आप हम लोगों को 2 प्रश्न है, उसको जवाब दिला दीजिए।